हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, फ्लोरीन के हल्के पीले रंग तथा आयोडीन के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास में जो हेलोजन होते हैं, हमें पता है कि हेलोजन रंगीन होते हैं। हेलोजन रंगीन होते हैं। रंगीन। और क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में दृश्य क्षेत्र में विकिरण होती है, उनका अवशोषण होता है। और बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, वे उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और जो विकिरण है, ये विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण वहां पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दृश्य क्षेत्र में दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का विकिरणों का अवशोषण होता है। विकिरणों का अवशोषण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उत्तेजित होकर या फिर इसे इस प्रकार से लिखे, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तरों में उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। चले जाते हैं। और बच्चों, उससे क्या होता है कि जो विकिरण है, विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करते हैं और अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं विकिरण के भिन्न 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 क्वांटम अवशोषित करने के कारण क्वांटम अवशोषित करने के कारण करने के कारण भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक चीज और समझे। हमारे पास में एक तो होता है HOMO, यानी कि हाईएस्ट हाईएस्ट ओक्यूपाइड ओक्यूपाइड या फिर से इस प्रकार से लिखे, देखिए जो HOMO है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर, इसे यहाँ पर हम कह सकते हैं उच्चतम उच्चतम व्यस्त आणविक उच्चतम व्यस्त आणविक कक्षक। और दूसरा हमारे पास में होता है LUMO, यानी कि निम्नतम निम्नतम अव्यस्त अव्यस्त आणविक कक्षक। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन से, यानी कि F2Cl2 Br2 और I2 की, तो देखिए यहाँ पर जो F2 होता है, F2 में क्या होता है कि जो हमारे पास में HOMO और LUMO होता है। LU, यहाँ पर ये HOMO और LUMO, इनमें क्या होता है कि जो अंतर होता है, अंतर अधिक होता है। यहाँ पर इनमें जो अंतर है, अंतर अधिक होता है। अंतर अधिक होता है तो क्या होगा कि जो डेल्टा ई है हमारे पास में, डेल्टा ई का अंतर भी अधिक होगा। लेकिन जो यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन में HOMO और LUMO के मध्य अंतर कम होता है, यानी कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो अंतर कम होता जा रहा है, जिससे यहाँ पर एनर्जी का अंतर भी डिक्रीज करेगा। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास में न्यू होता है, न्यू एब्जॉर्ब, ये भी यहाँ पर अधिक होता है। न्यू एब्जॉर्ब अधिक होता है। और हम जानते हैं कि जो आवृत्ति है, वो अधिक किसकी होती है, हमें पता है यहाँ पर आवृत्ति अधिक उसकी होती है, इसका लेमडा कम होता है। एब्जॉर्ब तो अधिक है, लेकिन यहाँ पर जो ये उत्सर्जित करेगा, यानी कि यहाँ पे इसे हम लिखें लेमडा, यहाँ पर न्यू अवशोषित अवशोषित और यहाँ पर ये न्यू उत्सर्जित न्यू
उत्सर्जित इसके पास कम होता है। अब न्यू उत्सर्जित कम है का अर्थ क्या हुआ? अब न्यू कम किसका होता है? तो हमें पता है कि आवृत्ति कम किसकी होती है, जो हमारे पास में, यदि हम विबग्योर से देखें, यदि हम यहाँ पर देखें विबग्योर से, तो यहाँ पर जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास में लेमडा बढ़ता है और आवृत्ति कम होती है। लेमडा बढ़ता है और आवृत्ति कम होती है, यानी कि जो एनर्जी है वो भी हमारे पास में यहाँ पर कम होती है, एनर्जी भी कम होती जाती है। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी गैप अधिक है, एनर्जी गैप अधिक है तो यहाँ पर न्यू अवशोषित तो अधिक होगा, न्यू अवशोषित तो अधिक होगा क्योंकि एनर्जी गैप अधिक है। लेकिन न्यू अवशोषित, हमें पता है कि जो अवशोषित करेगा वो तो उत्सर्जित करेगा नहीं, तो यहाँ पर जो अवशोषित करेगा वो न्यू उसका कम होगा, तो यहाँ पर ये अवशोषित करेगा हल्का पीला रंग, यहाँ पर ये उत्सर्जित करेगा हल्का पीला रंग क्योंकि इसका न्यू कम होता है। यहाँ तक यदि हम देखें तो न्यू कम है, वाई यानी येलो का। इसके बाद में यहाँ पर देखें तो ये जो अवशोषित करेगा उसकी आवृत्ति होगी कम, उसकी आवृत्ति होगी कम क्योंकि एनर्जी गैप भी कम है। लेकिन यहाँ पर ये जो उत्सर्जित करेगा विकिरण, उसकी जो ऊर्जा होगी यहाँ पर, उसकी जो आवृत्ति होगी वो अधिक होगी। अब अधिक आवृत्ति किसकी होती है? अधिक आवृत्ति होती है यहाँ पर वोयलेट यानी कि बैंगनी की। अधिक आवृत्ति किसकी होगी? बैंगनी की, इसलिए यहाँ पर बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। हमें तो वही दिखेगा ना जो कि उत्सर्जित होगा, हमें वो थोड़ी दिखेगा जो अवशोषित हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि जो उत्सर्जित हुआ है उसकी आवृत्ति यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पर हमें बैंगनी रंग दिख रहा है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर उत्सर्जित हुआ है उसकी आवृत्ति कम है, इसलिए हमें हल्का पीला रंग दिख रहा है। और यही कारण होता है यहाँ पर क्लोरीन के हल्के पीले रंग का और आयोडीन के बैंगनी रंग का। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।